अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी मैं इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल होता है मुझे, और जब भी मैं इस आयत करीमा की तिलावत करता हूँ तो इस आयत मुबारक में मुझे आला हज़रत नज़र आते हैं। इस आयत मुबारक में मुझे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमत रिज़वा की जो झलक है इस आयत के अंदर मुझे नज़र आते हैं। और इस आयत को बयान करने से कबल मैं वो बातें, वो रसूल की वो बातें मैं आप सामाईन के सामने रखना चाहता हूँ। जब वो बात, अगर मैं रसूल की वो बात में अगर रखूं तो आला हज़रत के जो तरीक़े हैं वो हमें समझ में आएंगे। और इस आयत में कैसे आला हज़रत के शान नज़र आती है, आला हज़रत की करामत नज़र आती है, आला हज़रत के सब्र नज़र आता है, आला हज़रत की जो अल्लाह और अल्लाह व रसूल को राज़ी करने के लिए सच्चाई जो नज़र आती है इसके अंदर, वो आप तमाम सामाईन के सामने उन बातों को मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हज़रत हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे मुबारक में जब दाखिल होते हैं, तशरीफ़ ले उनकी आवरी होती है, तो उस वक्त रसूल करीम इतना खुश होते हैं, इतना खुश थे। और वैसे भी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी और आप सब की माँ, पूरी उम्मत की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब देखते तो बड़े ही खुशी का इजहार भी फरमाते हैं। तो रसूल करीम अंदर जब दाखिल होते हैं और रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आती है, खुशी की झलकियाँ नज़र आती हैं, तो माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आयशा, मांग क्या मांगती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगती है। और ये हदीस जो है और ये जो बातें हैं ना, बीवी को बताने वाली बात नहीं है। हाँ, ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि ये तालीम जो है ये बीवी को बताने वाली तालीम नहीं है, बल्कि ये तालीम हमारे माँ को बताने वाली तालीम है, बेटी को बताने वाली तालीम है, बहन को बताने वाली तालीम है। तो उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना खुश होते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाते हैं कि ए आयशा, मांग क्या मांगती है। तो उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दिल के अंदर वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार जब रसूल ने मुझे कहा कि ए आयशा, मांग क्या मांगती है, और इतना खुश मिजाज और इतना खुश, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ मांगूँ तो बड़ी चीज़ मांगूँ, कोई छोटी चीज़ हरगिज़ ना मांगूँ। अब दिल के अंदर ये ख्यालात कि बार बार इस चीज़ को दोहराते हुए दिल के अंदर कि मांगूँ तो क्या मांगूँ, अगर ये एक चीज़ मांगती हूँ तो दूसरा छूट जाए, वो मांगूँ तो ये छूट जाए, और मांगूँ तो कोई बड़ी चीज़ मांगूँ, कोई छोटी चीज़ ना मांगूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मामला क्या बना कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करती है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मशवरा करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। रसूल करीम फरमाते हैं, मशवरा करना है, वो भी मेरे यार गार से, जाओ मशवरा कराऊँ। तो उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के
दरवाज़े को दस्तक देती है। बाप ने दरवाज़ा जब खोला, अंदर दाखिल हुई, बेटी का इस्तकबाल किया गया। उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, बेटी क्या मामला है, क्या बात है, किस बिना पर आज तुम्हारा आना हुआ, बात क्या है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद के बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि बाबा आपको क्या बताऊं कि आज रसूल करीम इतना खुश हैं कि उन्होंने मुझसे कहा, बेटी आयशा मांग, क्या मांगती है, और मैं चाहती हूं कि रसूल से मैं कुछ मांगूं तो बड़ी चीज़ मांगूं, कोई छोटी चीज़ ना मांगूं। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने जो अपनी बेटी को जो तालीम दिया ना, वो असल ये तालीम बताना था। हाँ, ये तालीम बताना था कि आज हमारे घरों के ख़वातीन को अगर कह दिया जाए कि तुमको क्या चाहिए, तो दुनिया की सारी चीज़ें मांग बैठती है, दुनिया की सारी चीज़ों को वो मांग बैठती है। लेकिन वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी है ना, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी है ना, और जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के छत्र छाया में पलती हो, अल्लाह अकबर, वो बेटी का फिर आलम ही कुछ और है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि बेटी एक काम करना, रसूल करीम ने जब ये कहा है और खुश है, तो एक काम करना कि रसूल के बारगाह में अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से मुलाकात के लिए मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे, तो अल्लाह और आपके दरमियान में कुछ बातें हुई, उन बातों में कुछ ख़ास बातें भी हुई होगी, उन ख़ास बातों में कुछ राज की भी बातें हुई होगी। उन राज की बातों में एक राज की बात मुझे बता दीजिए। हाँ, एक राज की बात मुझे बता दीजिए। अल्लाह अकबर, ये अगर मांगने की जो तालीम जो उन्होंने दिया, वो मांगने की जो तालीम दी, तो सिर्फ और सिर्फ इल्म। अबू बकर ने जो चाहा तो सिर्फ और सिर्फ इल्म चाहा। अबू बकर ने जो चाहा वो सिर्फ इल्म चाहा। हज़रत आयशा जो चाहती है वो सिर्फ इल्म चाहती है। मशवरा अबू बकर से लिया, और लेने के बाद जब अपने घर, अपने हुजरे के अंदर दाखिल होती है, तो उस वक्त वो रसूल जो फ़र्श पे रह के अर्श की खबरें देने वाला, फ़र्श पे रह के अर्श की खबरें देने वाला, वो मुस्कुरा उठे। रसूल करीम मुस्कुरा रहे हैं और फरमाते हैं, मिलाई, क्या कहा मेरे यार गार ने, ज़रा मुझे भी तो बताओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करती कि या रसूल अल्लाह, जब आप अल्लाह के बारगाह में, जब मेराज के वक़्त में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब पहुँचे, जब अल्लाह के पास पहुँचे, तो अल्लाह और आपके दरमियान में कुछ ख़ास बातें भी हुई। रसूल करीम फरमाते हैं, हाँ, कुछ ख़ास बातें भी हुई। उस वक्त हज़रत आयशा अर्ज़ करती है कि या रसूल अल्लाह, उन ख़ास बातों में कुछ राज की भी बातें हुई होगी। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ, राज की भी बातें हुई हैं। उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, उन राज़ों के बातों में से एक राज की बात मुझे बता दीजिए। हाँ, उन राज़ों की बातों में से एक राज की बात मुझे बता दीजिए। और ज़रा ईमान के साथ सोचिए आप, ईमानदारी के साथ, अगर राज अगर खोल दी जाए तो फिर तो राज रहा नहीं। तो मैं तो कहता हूँ यार, कुर्बान जाइए उस अबू बकर सिद्दीक़ पर, और कुर्बान जाइए हम अपनी वालिदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नालैन पाक पर, कि अगर वो रसूल के सुनकर और वो अबू बकर सिद्दीक़ ने अगर ये तालीम ना दी होती, अगर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास नहीं पहुँचते, मशवरे के लिए नहीं जाते, और अबू बकर ने ये तालीम ना दी होती, तो आज ये तालीम हमारे और आप तक हरगिज़ नहीं पहुँच सकती। लेकिन उन्होंने ये तालीम दिया, क्योंकि अब तो रसूल तो कह चुके कि मैं दूंगा, क्या मांगती है मांगो। लेकिन अब तो बात आ गई राज वाली बात। तो उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए आयशा, कि जब कोई मोमिन अपने भाई के दिलों को जोड़ता है, जब कोई मोमिन, जब कोई बंदा अपने भाई के दिलों को जोड़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं उसे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर देता हूँ। हाँ, मैं उसे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर दूँगा। अल्लाह अकबर। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो उन्होंने कह कर आए थे, वो तो कह दिया था पहले ही, बताने से पहले उन्होंने कहा था कि ए बेटी याद रखना, जब रसूल बता देना तो आ करके मुझसे मुलाकात करना और उस चीज़ को मुझ तक पहुँचाना। अब यहाँ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला
अपने वालिद माजिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचती है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक दालान में टहल रहे हैं, इतनी तेजी के साथ चल रहे हैं, इंतजार कि रसूल क्या बताएंगे, रसूल कौन सा इल्म और कौन सी तालीम देंगे। अल्लाह अकबर। जब पहुंचती है ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक दौड़ कर जाते हैं, यानी दौड़ से मुराद तेज़ी के साथ अपनी बेटी के करीब पहुंचती है। पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि बेटी अब बता रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, क्या उनसे तालीम, कौन सा माल रसूल, कौन सा ऐसा माल जो रसूल ने अता किया है, कौन सा ऐसा इल्म दिया है। और इल्म तो तमाम दौलतों से सबसे आला व बाला है, इल्म तो तमाम दौलतों से सबसे आला व बाला, दुनिया की तमाम चीज़ों से सबसे बेहतर अगर कोई चीज़ है तो वो इल्म है। हाँ, दुनिया की, क्योंकि इल्म ना हो तो तुम रसूल को नहीं पहचान सकते, इल्म ना हो तो रसूल के औलादों को तुम नहीं पहचान सकते, इल्म ना हो तो रसूल की इज्जत को नहीं पहचान सकते, इल्म ना हो तो रसूल की अजमत को तुम नहीं जान सकते, इल्म ना हो तो रसूल का मकाम को तुम नहीं जान सकते, इल्म ना हो तो हज़रत इमाम हसन के मकाम को तुम नहीं जान सकते, इल्म ना हो तो मौला-ए कायनात के मकाम को तुम नहीं जान सकते, इल्म ना हो तो हज़रत इमाम हसन का मकाम नहीं जान सकते, ना हुसैन का मकाम जान सकते हो, ना अली के मकाम को जान सकते हो, न अबू बकर सिद्दीक के मकाम को जान सकते हो, न हजरत उमर फारूक के मकाम को जान सकते हो, न उस्मान गनी के, ना ही मौला कायनात के, ना ही हजरत बिलाल के मकाम को तुम जान सकते हो। अगर इल्म ना होता तो अज़ीज़ान मोहतरम आज ये तालीम हम तक ना ही पहुंचती, तो आज उन तमाम जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए, जिन्होंने पूरी उम्मत के लिए, जिन्होंने पूरी की पूरी उम्मत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, आज वो सारी चीज़ें हम तक नहीं पहुंचती, ये ईमान की दौलत हम तक नहीं पहुंचती। अगर हमारे पास इल्म ना होती तो ये हमारे मानने और इल्म ना होती तो हम अपने रब को नहीं पहचान सकते, रसूल को नहीं पहचान सकते, अल्लाह के मकाम को नहीं पहचान सकते, अल्लाह की मोहब्बत को नहीं पहचान सकते, न रसूल को पहचान सकते, न रसूल की अज़मत और न रसूल की मोहब्बत को हम जान सकते और पहचान सकते। तो ये इल्म एक ऐसी चीज़ है जो हमें अल्लाह का भी पता देता है, रसूलुल्लाह का भी पता देता है। रसूल के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो इल्म दिया है रसूल ही के सदक़े में, और इसी की बुनियाद पर हम अपने रब को जानते हैं, अपने रब को पहचानते हैं और अपने रब को मानते भी हैं। हाँ, इसी इल्म की बुनियाद पर। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम आप आगे बढ़ते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब पूछा कि बेटी उन्होंने क्या तालीम दिया, क्या इल्म पढ़ाया, क्या इल्म दिया, क्या तोहफ़ा दिया, क्या उन्होंने अता किया है, तो उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करती है कि बाबा जान, रसूल करीम फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन एक अपने मुसलमान भाई यानी अपने बंदे मोमिन भाई के दिलों को जब जोड़ता है तो रब ताला इरशाद फरमाता है मैं उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। ये तो सुनना था, ये सुनना था कि इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला रो पड़ते हैं। हाँ, रो पड़ते हैं, इतना रोते हैं। तो उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करते हैं अपने बाबा के खिदमत में कि बाबा आखिर बात क्या, आप रोते क्यों हो, आप रोते क्यों हो? हम तो किसी के काम आ जाते हैं, हम तो किसी के दुखड़े को बैठ करके सुन लेते हैं, हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते, हम तो हमेशा मोहब्बत से काम लेते हैं। हम जो कपड़े नहीं पहने हुए हम उन्हें कपड़े पहनाते हैं, जो खाना नहीं खाए उन्हें हम खाना खिलाते हैं, जिसके सरों पर छत नहीं हम उसका साया बन जाते हैं। या रसूल या ए अबू बकर, ये तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए बहुत बड़ा सामान है। ये तो क्या अपने इस अमल से हम अपने रब को राज़ी कर ले और हमें अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो बख्शाई ख़वातीनें हैं उन्हें ये खौफ और डर है कहीं हम नाकाम ना हो जाए। जो बिल्कुल जिस पर जन्नत फ़र्ज़ है, जिस पर जन्नत फ़र्ज़ है, वो डर रही है अपने रब के आज़ाब से, वो डर रही है अपने रब की नाराज़गी से। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हम कैसे बंदे हैं, हमसे गुनाह पे गुनाह हो ही जा रहे। वो तो मासूम, गुनाह नहीं, कुछ भी नहीं। अबू बकर एकदम पाको साफ, जिसके बारे में रसूल ने कहा हो या अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर तू जन्नती है, जिसे रसूल ने ये कहा हो, जिसे रसूल ने ये फरमान दुनिया के अंदर दिया हो कि अबू बकर तू जन्नती है, वो अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो
कल मैदान महशर में उठेगी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठेगी, दाखिल होगी तो रसूल के साथ दाखिल होगी। अल्लाह अकबर, ये शान है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। देखे तो सही, लेकिन फिर भी वो डर रही है और कह रही है, क्या कह रही है कि बाबा हम तो लोगों के काम आ जाते हैं, ये तो रब को राज़ी करने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है, जन्नत में जाने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है, आप रोते ही क्यों हो? तो उस वक्त भी ये नौजवान, ये महबूब के महबूब, अल्लाह के महबूब, रसूल और रसूल के महबूब हज़रत अबू बकर सिद्दीक, वो फरमाते हैं कि बेटी तूने तस्वीर के एक रुख को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों के दोनों रुखों को देख लिया। हाँ, तुमने तस्वीर के एक रुख को देखा है, मैंने तस्वीर के दोनों रुखों को देख लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं आगे, जिसके बारे में सहाबी होने पर अगर किसी ने शक व शुबा किया वो काफिर है। जिसने अबू बकर के सहाबियत होने पर किसी ने उंगली उठाया उसने कुफर किया, वो काफिर है, उसने कुफर किया। अल्लाह अकबर। जिसके बारे में रब तआला फरमा रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये वो लोग हैं जिनसे मैं राजी हूँ और ये मुझसे राजी हुए। रब पहले फरमाता है कि मैं इनसे राजी हूँ और ये मुझसे भी राजी हैं। वो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फरमाते हैं कि बेटी तुमने तस्वीर के एक रुख को देखा ना, मैंने दोनों देख लिया। ज़रा सोचे तो सही कि अगर कोई मोमिन बंदा अपने भाई के दिलों को जोड़ता है तो अल्लाह फरमाता है उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। ज़रा सोचे तो सही, कोई मोमिन बंदा अगर किसी बंदे के दिलों को तोड़ता होगा उसके लिए तो जहन्नम ही है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है तो बताइए। जन्नत में जा सकता है? हरगिज़ नहीं जा सकता। इसी हदीस को जो है ना, इस हदीस को मैं आला हज़रत में तलाश करता हूँ। हाँ, आला हज़रत का महीना भी है, आला हज़रत का उरूस भी है। इसी हदीस को मैं आला हज़रत के अंदर तलाश करने की कोशिश करता हूँ। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमत रिज़वान, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। उम्र शरीफ तकरीबन 53 या 54 साल कमो बेश उम्र शरीफ है। उनके घर में एक ऐसा शख्स जो काम करता, जिसकी बीवी भी काम करती है जनान खाने में, उनका शौहर भी काम करता वहीं, उनका एक बेटा था वो भी काम करता वहीं, नौकरी करता आला हज़रत की। रमज़ानुल मुबारक का महीना था, रमज़ानुल मुबारक का महीना था और इफ्तार का वक़्त था। सारे लोग ताज्जुब में कि अब इफ्तार का टाइम हो चुका मुकम्मल, और अभी तक मस्जिद के अंदर आला हज़रत की इफ्तारी नहीं आई है। आला हज़रत की इफ्तारी नहीं आई क्योंकि वो बच्चे की ड्यूटी थी, एक बच्चे की ड्यूटी थी जिसकी माँ जनान खाने में काम करती हो, जिसका बाप भी काम करता हो, और वो बच्चा इफ्तार लाता और आला हज़रत इफ्तार फरमाते हैं, उसके बाद मगरिब की नमाज अदा करते हैं। बच्चा हमेशा लेट आता, सहर भी हो तो भी लेट आएगा, इफ्तार भी हो तो भी लेट आएगा। उम्र कितनी? 53 या 54, 55 कमो बेश। आला हज़रत जलाल में आए, बच्चा आया, लेट से आया इफ्तार लेकर के, आला हज़रत ने उसके सर पर एक तमाचा दे मारा। आला हज़रत ने एक तमाचा जब दे मारा, बच्चा तो चला गया, बच्चा तो छोटा चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन जो लोग देखने वाले, मौलाना अमजद अली साहब फरमाते हैं कि यार जब उन्होंने बच्चे के पीठ पे, सर पे जब पीछे आला हज़रत ने एक तमाच मारा ना, एक झापड़ लगाया है ना, तो आला हज़रत को मैंने पूरी तरावी में बेचैन देखा। इफ्तार भी मुकम्मल ना कर सके सही से, और पूरा इशा तक बेचैन रहे। और जब इशा की तरावी मुकम्मल हो गई होने के बाद वो फरमाते हैं मौलाना अमजद अली साहब, यार वो बच्चे को पकड़ कर लाओ, वो बच्चे को बुला लाओ जिससे मैंने एक तमाचा मारा था। यार मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उस बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। उस बच्चे पे मैंने हाथ उठाया, मुझे सुकून बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यही चीज है ना कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो दूसरे पल्ले पे देख रहे हैं, जो तस्वीर के दूसरे रुख को जो देख रहे हैं, यही चीज है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मुझे सुकून नहीं मिल रही है, उस बच्चे को बुला कर लाओ। जब रो पड़े और आला हज़रत के जो महबूब तरीन जो
खादिम गुलाम मौलाना अमजद अली साहब, वो उठते हैं, जब जाने की कोशिश करते हैं, अपने कदम को बढ़ाते तो आला हज़रत रोकते हैं और कहते यार एक काम करना ना, बच्चा लगता सो गया होगा, काफ़ी रात हो चुकी है, उसे उठाना नहीं, अगर वो सो गया हो तो उठाना नहीं, अगर जगह हो तो ले आना। अल्लाह अकबर। मौलाना अमजद अली साहब जिन्हों अल्लाह अकबर उनकी किताबें लिखी हुई, इतनी बड़ी बड़ी किताबों उन्होंने छाप डाली, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली है कि आज उन्हीं किताबों से हम और आप सरफराज होते हैं। हम उन्हीं किताबों से आज हमें और आपको कुछ सीखने को मौका मिलता है। वो इतने बड़े बेहतरीन आलिम, इतने बड़े मुजद्दिद आलिम, जो किताबों को लिखने वाले, वो एक छोटे से बच्चे को तलाश कर रहे हैं कि यार वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा है कहाँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब ढूंढ आया, ढूंढने के बाद आला हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ और क्या अर्ज़ किया, हुजूर वो बच्चा कहीं नज़र नहीं आया, पता नहीं बच्चा कहाँ सो गया, बच्चा नज़र नहीं आया। तो मौलाना अमजद अली साहब जो और भी बड़े बड़े उलमा इकराम जो आला हज़रत के चौखट पर बैठकर आला हज़रत का इंतज़ार करते, वो आज वो फरमाते क्या हैं कि मैंने आला हज़रत को जो मगरिब से लेकर के पूरे फजर तक हमने आला हज़रत को बेचैन देखा, आला हज़रत को परेशान देखा। क्यों देखा भाई? क्योंकि आला हज़रत ने उस बच्चे के सर के पीछे एक चमाट लगाया था कि हमेशा तू लेट आता है, आज भी लेट आया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखें मामला, देखें आप, तभी तो कहा जाता है कि जो वाकई में अल्लाह का महबूब बंदा होता है, नेक बंदा होता है ना, अपने हर आदत और हर हालत पर अपनी नज़र रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई? ताकि कोई गलत हालत में ना हो, क्योंकि मौत तो कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी आ सकती है। तो जब भी हमारी और आपकी मौत हो तो हमारी और आपकी हालत अच्छी हो, हमारे अमल उस वक्त अच्छे हों। आला हज़रत परेशान, पूरी रात भर परेशान, नहीं सोए। और जब नहीं सोए, जब फजर का वक़्त आने वाला था, सहरी का वक़्त आने वाला था, सहर का जब वक़्त हुआ, वही बच्चा आला हज़रत के लिए सहर लेकर के हाजिर हुआ, सहरी लेकर के हाजिर हुआ, आला हज़रत की खिदमत में रख दिया। आला हज़रत, कितनी बड़ी ज़ात की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कितनी बड़ी ज़ात की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आला हज़रत अपने घुटने के बल उस बच्चे के सामने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं क्या यार बेटे मुझे माफ़ नहीं करता? यार उम्र हो गई है, मेरी उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गया हूँ मैं, मेरा दिमाग काम नहीं करता, ये है वो है फलानी चीज़ें वगैरह वगैरह। आला हज़रत फरमाते यार बेटे मुझे माफ़ नहीं करता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सोचे तो सही, कितनी बड़ी ज़ात है वो। अब वो क्या रहा है, किससे कह रहा है? छोटे से बच्चे से कह रहा है जिन्होंने एक थप्पड़ लगाया था। फरमाते यार बेटे मुझे माफ़ नहीं करता। तो बच्चा कहता हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने वाला? लेकिन फिर भी मेरे आला हज़रत फरमाते हैं नहीं बेटे तुझे माफ़ करना ही होगा, करना होगा, तुझे माफ़ करना होगा। तो उस वक्त क्या बच्चे ने क्या जवाब दिया? वो कहता है बच्चा यार आला हज़रत हम आपका नमक खाते हैं, हम आपका नमक खाते हैं और आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो उस वक्त आला हज़रत फरमाते हैं यार तू जब तेरे बाप दादा ने मेरे नमक को खाया तो अपने बाप दादा के नमक का तू इतना ख्याल करता है, मैं भी तो नौकर हूँ रसूल कायनात का, मैं भी तो उनका नमक खाता हूँ, तो मुझे कितना ख्याल करना चाहिए। मैं भी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ और उन्हीं का नमक खाता हूँ, तो मुझे कितना ख्याल करना चाहिए। यार तू मुझे माफ़ कर। इतनी बड़ी ज़ात की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ आज। अल्लाह माफ़ करे कि अगर मेरे ज़बान से कोई ऐसी बेअदबी वाली जुमले निकल जाए, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं कहने की पूरी आप सामईन के सामने बात को रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। ज़बान अल्फाज नहीं मिल पा रहे अदा करने के लिए, मुझे उस मंजर को अदा करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, किस अंदाज में और कौन से अल्फाज में उन सारे नज़ारों को मैं आप सामईन के सामने रखूँ मैं। अल्लाह अकबर। ये शान है आला हज़रत की, इतनी बड़ी ज़ात मुक़द्दस की मैं आज जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत ने क्या किया? उस बच्चे के हाथ को पकड़ा, अपने आप को 3 मरवाया, अपने आप को अपने सर के पीछे 3 मरवाया और अपने जेब से कुछ सिक्के निकाले, उस बच्चे को दिया। और पहले तो ये आला हज़रत फरमाते बेटे माफ़ नहीं करता। बच्चे ने कहा हुजूर मैंने माफ़ कर दिया। आला हज़रत फरमाते यार तेरी उम्र तो छोटी है, तू चाह कर भी मुझे तू माफ़ कर दे, लेकिन माफ़ी का हक अदा हो ही नहीं सकता।
या क्यों? क्योंकि तू नाबालिग है, तू छोटा है, तू माफ भी कर दे तो भी ये कर्ज बाकी रह जाएगा। आला हजरत ने उस बच्चे के हाथ को पकड़कर अपने आप को 3 मरवाए और कुछ जेब से सिक्के निकालकर उनके हाथ में, बच्चे के हाथ में रखा। और क्या फरमाते हैं आला हजरत, अमजद अली, ओ अमजद अली और मेरे चाहने वालों, मानने वालों, याद रखना इस बच्चे के सर पे मैंने एक मारा था, एक झापड़ मारा था, आहिस्ते से ही क्यों ना हो लेकिन मारा तो था। इस बच्चे के हाथ से मैंने अपने आप को 3 मरवाए हैं। कितने? 3 मरवाए हैं। और मैंने इसे कुछ रकम दे करके मैंने इसे राजी कर लिया, कल मैदान महशर में मेरा जवाब दे देना। हाँ, कल मैदान महशर में तुम मेरा गवाह बन जाना। मैंने इसे एक मारा था, इस बच्चे के हाथ से मैंने अपने आप को 3 मरवाए हैं। 1 2 नहीं, 3 मरवाए हैं और मैंने इस बच्चे को राजी कर लिया और मैं इससे राजी हूँ। अल्लाह अकबर, ये शान है आला हजरत की। और ये जो तालीम जो आज हम तक और आप तक पहुँचा है, ये यही तालीम है कि किसी भी गरीब हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, कमज़ोर हो, बच्चा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, किसी के साथ गलती से भी ज़्यादती ना होने पाए। हाँ, किसी से भी ज़्यादती नहीं होने पाए, क्योंकि याद रखना हुक्म खुदावंद भी यही है और हुक्म रसूल भी यही है। मेरे आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में ऐसे 2 बकरियों को लाया जाएगा जिसके एक के सींग होंगे, एक के सींग नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कौन होंगे? रब ताला के हबीब फरमाते हैं, याद रखना दुनिया के अंदर सींग वाली बकरी अगर बगैर सींग वाली बकरी को अगर मारती है तो कल मैदान महशर में उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। कल मैदान महशर में जिसे दुनिया के अंदर सींग नहीं था, रब ताला उसे सींग देगा, और जिसे दुनिया के अंदर सींग था, अल्लाह तबारक व तआला उसके सींग को छीन लिया जाएगा और उस वक्त हिसाब करवाया जाएगा। मैं कहता हूँ यार, किसी के हक को ना मारो। कोशिश यही करो कि मुझसे हर कोई राज़ी हो पर हमसे कोई नाराज़ ना हो। याद रखना, क्योंकि एक वक्त आएगा, क्योंकि रसूल ने तो ये हमें इल्म दे दिया, तो रसूल कहीं ऐसा ना हो कल मैदान में हम महशर में हमसे सवाल करें, ये इल्म तो मैं तुझे बता कर आया था, जो ये राज था, मोहब्बतों को बिखेरने वाला जो राज था, मैंने तुझे बता कर आया था, लेकिन फिर भी तेरी अमल इस पर नहीं होगी, तो उस वक्त कहीं रसूल नाराज़ ना हो जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखें, हमेशा अपने भाइयों का ख्याल किया करें, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों का ख्याल किया करें, अपने घर में रहने वालों का ख्याल किया करें, बड़ों का ख्याल करें, छोटों का ख्याल करें, अपने से कम उम्र वालों का भी, अपने से ज़्यादा उम्र वाले का भी, हर एतबार से याद रखें, कोशिश यही हो कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना हो जाए, बस इतना ख्याल ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि या परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।